जे तू ना फड़दा। गुरुजी के पास ऐसे नहीं है कि हम लोग कब चाहें वो चले जाएं। गुरुजी आपको खुद बुलाते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके पास आइए। मे बी कि आप इतने तुच्छ हो कि आप नहीं पहुंच सकते हो, मे बी कि अब वो गुरुजी आपको बहुत मदद करना चाहते हैं, आपके ऊपर उनको तरस आ गया है और वो आपको बुलाते हैं। पर ऐसे कभी नहीं होगा कि आप अपने चाहने पर गुरुजी के पास चले जाओ। दैट इज़ व्हाट आई फील कि गुरुजी के पास आप तभी जाओगे जब गुरुजी के पास जाने के आप फिट हो। गुरुजी चाहते हैं कि आप उनकी संगत में आओ। गुरुजी की संगत में आना भी आसान नहीं है। जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तब हम लोग थोड़े से लोग होते थे, 200-300 लोग, लेकिन उसके बाद आप देखिए गुरुजी की संगत कहाँ कहाँ फैल गई है। तो हम जब है एक दिन ऐसे बैठे हुए, मेरे को लगा कि हम लोग गुरुजी के पास नहीं गए, सब लोग बोलते हैं। एंड देन आई टोल्ड माय अंकल कि वी मस्ट गो टुडे ओनली टू गुरुजी। और ऐसा था दिल में कि जाना ही जाना है आज। तो 2002 में ऐसे दिल में आया कि आप गुरुजी के जाएंगे। एंड वी डिडंट नो द एड्रेस और एनीथिंग व्हाट वी न्यू वाज कि एम्पायर स्टेट में है। थोड़ा हमने पूछा, उनको भी पूरा एड्रेस नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता लगा हम एम्पायर स्टेट में जाते हैं एंड वहाँ देखेंगे। और वो हम पहुँच गए गुरुजी के एम्पायर स्टेट में मंदिर में, और हम लोग काफ़ी अर्ली पहुँच गए, लाइक अबाउट 6 o'clock, एंड गुरुजी 7 बजे आते हैं। तो वही आता ना, हम वहाँ जाके बाहर देखा, सेवादार थे। तो हमने पूछा गुरुजी कब आएंगे, गुरुजी हैं कि नहीं। तो उसने बोला नहीं आप बैठिए, गुरुजी अभी आएंगे तो वो फिर आपसे मिलते हैं। तो वी सैट डाउन, गुरुजी के पास जाके हम उधर बाहर अंदर जाके बैठ गए हैं। एंड काफ़ी देर के बाद गुरुजी आए। ऐसे नहीं है कि हम वहाँ मतलब पहले उनके बारे में हमें ज़्यादा हमने देखे नहीं हुए थे गुरुजी। एंड हम बैठे हुए थे तो हमारे में सदार में है कि गुरु मान्यो ग्रंथ। तो हम लोग तो इसीलिए लगता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब गुरुजी आए तो अपने चोले में, जैसे यहाँ पर हैं विराजमान, बिल्कुल अपने चोले में आए और आके अपनी चेयर पे बैठे। और फिर संगत ने आना शुरू करा, एक एक करके आते गए। और सबको उनको देख के, सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका ऑरा देख के लगता है कि शायद ज़िंदगी में कभी देखा ना होगा। और वो डिसिप्लिन, वो तरीका, वो ढंग जिससे वो सारी संगत बैठी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि ये कहाँ पर है। इतनी पीस, इतनी जन्नत, इतना सुख आराम ऐसे कभी आप एक्सपीरियंस नहीं करते। आप जाते हो मंदिर जाते हो, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, लेकिन हमने ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं देखा, ऐसा डिसिप्लिन कभी नहीं देखा था। एंड इट वाज सो नाइस कि लग रहा था कि हम पहले क्यों नहीं आए। पर हम गुरुजी के वहाँ पर बैठे रहे हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस। एंड गुरुजी को सबको देखा एक एक करके मत्था टेकते हुए। तो हमने भी मत्था टेका गुरुजी को। एंड ऐसे दिल में लगने लगा कि जाना ज़रूरी है। तो हम वीकली वी स्टार्टेड गोइंग गुरुजी के पास में। एंड मैं वो बोलूँगी वो वेला स्वापी थे तुमरे द्वारे आया। गुरुजी के वो टाइम, वो समय ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम है जब गुरुजी ने आपको अपने परिवार में डाला, जब गुरुजी ने आपको बुलावा दे दिया, जो कि हमें नहीं मालूम है। बाद में आप रियलाइज़ करते हो, उस टाइम तो आपने चोला में देखा, बोले चोला में गुरुजी बैठे हुए हैं। लेकिन ये जैसे टाइम निकला आप सोचते हो कि शायद वो सबसे अच्छा समय था, सबसे किसी को कहते प्रेशियस टाइम, जब हमको गुरुजी ने ये सोचा कि ये हमारे द्वारे आए। और मे भी उनको तो हमारा सब कुछ पता था, ये बाद में जैसे जाते जाते तुमको पता लगता है। जब फर्स्ट टाइम भी गया तो सेवादार से कहा, जैसे सुना हुआ था गुरुजी के पास जाओ बहुत अच्छा लगता है, वो सब काम पूरे करते हैं। तो आई रिमेंबर आई आस्क्ड दैट सेवादार कि गुरुजी नहीं है अभी, तो वो सुना है कि सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। उसने कहा जी आप बैठिए। देखो, तो वही बात है कि हम लोग खाली यही सोचते हैं कि ये हमारे जो काम है, जो बिगड़े काम है, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और ये हमें नहीं पता कि ये खाली गुरु क्या, ये महापुरुष समझते हैं हम उनको। वो तो भगवान है, वाहिगुरु जी हैं, रब हैं, उनके तरह कोई नहीं है। हम लोग तो ईश्वर देखते हैं, भगवान है, एक है।
लेकिन ये हमें नहीं पता था कि ये तो वाकई में गुरु जी क्या है, हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं। ये जब आप उनके साथ मिलते हो तब आपको पता लगता है, बिन बोले यहाँ सब कुछ जानता। मैं आया दोनों चल के, मैं तकी तो सरनाई में आशा रखी चित में सब दुख को आए छो। सो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे सब दुख दूर हो जाए, पर ये नहीं पता कि हमारे दुख जो है गुरु जी पहले ही कमती करके हमें अपने शरण में ले लिया उन्होंने, हम उनकी शरण में आ गए हैं और हमारे दुख जो हैं वो 90% गुरु जी ने ले लिए। हमको अनंत अनंत घुटते माने, ये बाद में पता लगता कि हमें अनंत तो गुरु जी के आने पर, उनकी झोली में आने के बाद मिला, उसके बाद तो हमारे पास अनंत था ही नहीं। हमें गुरु जी ने इतनी कृपा करी है कि वो अपने शरण में ले लिया और हमें सुख में ले आए वो। अब ऐसे है कि आपको तकलीफ़ भी होती है, काफ़ी ज़्यादा कष्ट, ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमें कोई तकलीफ़ ही नहीं हो, कष्ट होते हैं, हमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन उसका हमें पता नहीं लगता है। हमें वी जस्ट टेक इट लाइटली कि कोई बात नहीं हुई है तो कुछ नहीं। तो हम लोग सारे जो हैं जब तक गुरु जी के पास नहीं पहुँचे, हम लोग गंदे भांडे हैं, बर्तन कहते हैं ना, भांडा अच्छा सोई ज्योतित भाव से, भांडा अत मिलिए धोता अच्छा ना हो ऐसे, इत द्वारे धोए अच्छा हो ऐसे। हम लोग सब गंदे भांडे हैं। गुरु जी जब हमको अपनी संगत में बुलाते हैं, हम सबको उन्होंने स्वच्छ करना है, हम सबको वो अंदर से मांझ के स्वच्छ करते हैं, प्योर करते हैं। और आप खुद जितने भी संगत बैठी है, आप सोचिए कि आप क्या पहले जैसे भांडे हैं, हम पहले जैसे ही हैं? नो, वी हैव चेंज। पहले हमको लगता था दुख है, ये तकलीफ़ है, क्या करना है, कैसे है। अब हम दुख सुख को समकर मानते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील, कि हमें दुख भी आता है तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, गुरु जी हैं। गुरु जी का आसरा ऐसा ले लिया है कि हमें लगता है कि गुरु जी हमारे साथ में हैं, ये भी दुख चला जाएगा। एंड दैट इज़ ट्रू। आपको दुख आएगा, दुख में भी आप उसका सामना करते हो और खुश रहते हो, सुखी होते हो। ये ऐसी चीज़ है जो आप जितना इधर गुरु जी के पास आते हो उतना आपके दिल में लगता है कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, सिवाय गुरु जी के। जो फर्स्ट टाइम मैं गई थी बाहर गुरु जी के पास, फर्स्ट टाइम गए तो ऐसे रिंग पहनी हुई थी, उसमें स्टोन था। एंड जब अपना चाय प्रसाद पी रहे हैं, लंगर ले रहे हैं, तो आई वॉज वेयरिंग इट। और थोड़ी देर बाद बाहर ऐसे खड़े हो तो देखा कि इट्स नॉट इन माई फिंगर्स। अब गुरु जी ने सब सुना है मैं क्या कह रही हूँ, कैसे मैंने उसको सेवादार को बोला कि अगर गिर गया है, जाते हुए ऐसे गिर गया है तो कोई बात नहीं, आपको मिला तो रख लेना, ये बोला। बट आई थॉट कि इट इज़ लॉस्ट, कोई बात नहीं। इतनी संगत थी एम्पायर स्टेट में, आप सोचिए, तो वो कहाँ गिरा, क्या गिरा, देखने की बात ही नहीं है। तो वी जस्ट थॉट कि ठीक है, उनको बोल दिया अगर मिल गया तो रख लेना। एंड देन माई अंकल ही वोर हिज शूज़, उसके अंदर कहते कुछ लग रहा है अंदर पत्थर सा, एंड देन ही सॉ दैट स्टोन वाज देयर। वेल, एंड ये क्या है, गुरु जी ने बताया था हमको कि मैं, मेरे से मांगना क्या है, मुझे सब कुछ पता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देन वी रियलाइज कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको पता लगता है कि कैसे गुरु जी आपके पास है। आप जाके कभी भी कहीं पर भी, अपने जहाँ पर भी आपका पूजा का स्थान है, आप जाके वहाँ बैठिए, गुरु जी को देखिए, जो भी आप मांगते हैं अपने दिल से जो मांग रहे हैं, समटाइम्स यू रिक्वायर, कुछ दिल में आ जाता है दुखी हो, और जाके वो कहते हैं मांगो मत, लेकिन आप गुरु से अरदास कर सकते हो, अपने आप उनके साथ बात कर सकते हो, और वो जानते हैं, जाने जान है गुरु जी क्या है। और ये इसका रिज़ल्ट जो होता है आपको इंस्टेंटली कई बार मिलता है। कई बार मैंने, जैसे दिवाली है तो कई बार बहुत लगता है दिल में कि वी आर अलोन है, चिल्ड्रन आर अब्रॉड, कोई साथ में नहीं है। तो एक दफ़ा मैं भी ऐसे गुरु जी के पास बैठ के और जाके बोला कि अकेले हैं, तो बेटा नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है साथ में। एंड अंदर वापस गई हूँ, इंस्टेंटली आई एम टेलिंग यू, रिजल्ट यू गेट। और फ़ोन आता है बेटे का कि मम्मी मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पर। तो गुरुजी तो हम लोग ही ऐसे हैं कि हमें पता नहीं गुरुजी का, कि हम तो सोचते गुरुजी चोले में बैठे थे। अब आप लोग जो नए आए हैं, इसमें से जो भी नई संगत है, उनके लिए गुरुजी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने गुरुजी को गुरुजी कह के देखा है। उनके लिए गुरुजी रब है, खुदा है, वाहिगुरु है।
सो हमारे लिए अब है, दैट इज़ द पिटी कि उस वक़्त हमें नहीं इतना समझ आया कि ये गुरुजी जो है चोले में हैं, वो ये हमारा सब कुछ स्वाद है। उनके साथ रह रह के हमें समझ आई कि हमारे तो काम खुद होते हैं, गुरुजी सारे काम खुद करता है। एंड फिर एक और चीज़ है कि हमें लगता है कि हमें कोई भी दुख नहीं आए, कभी दुख नहीं आए, पर ये नहीं हम रियलाइज़ करते कि हमें जब से संगत में आया हमारे कितने दुख कट गए हैं, कोई भी नहीं ये समझता। तो ऐसे ही हमारे को, मेरे हस्बैंड जो हैं आर्मी में एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, तो उसमें गए थे। उसमें के रेगुलर जैसे अपने आप कार चला के गए और अपने आप वहाँ पर हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि नो यू गो टू एस्कॉर्ट एंड थोड़ा हार्ट के सारे टेस्ट कराओ, लिख के दे दिया। एंड उसके बाद निकला कि हिज आर्टरीज आर ब्लॉक्ड एंड वो करवाने हैं। तो हम लोग गए, ऑल 4 आर्टरीज वर ब्लॉक्ड एंड वहाँ पर मॉर्निंग 9 o'clock दे स्टार्टेड एंड रात के 8 बजे थे, कुछ नहीं हो रहा था। इतने में हमारे को फ़ोन आया। वी आर वेरी वरीड, वेरी टेंसफुल, फैमिली वर देयर इन द हॉस्पिटल एंड फ़ोन ये आया कि डोंट वरी, माई सिस्टर इन लॉ एंड उसके हस्बैंड भी आर्मी से, तो वो भी गुरुजी के बहुत चेले थे, बहुत ज़्यादा। तो वो अकेले ही, वाइफ कुड नॉट गो दैट डे, तो अकेले ही चले गए गुरुजी का मंदिर, बड़े मंदिर। एंड वहाँ जाके आके तो ही वेंट देयर एंड ही सॉ कि गुरुजी जो हैं वो उनकी गोदी में उन्होंने कनराज अंकल को बिठाया हुआ है, अपना वही पगड़ी पहन के अच्छे तरह से तैयार। एंड ही सेड ले मैंने बचा देता है, जिनकी दे देती है ये। एंड देन शी सेड कि वो ठीक है, आप फिक्र नहीं करो, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमें पता नहीं है कि गुरुजी हमारे साथ में है, लेकिन गुरुजी जो है हमारे पास हर टाइम उनकी संगत में आ गए हैं, तो दे आर ऑलवेज विद अस, ही इज़ ऑलवेज विद अस। दैट इज़ व्हाट आई फील कि हमारे सब काम करते हैं। अभी जब यहाँ आना था तो माई डॉटर मनीता से इसकी मम्मी आ जाओ अभी, बट वी आर प्लान मई जून में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, मार्च में आए। तो शी सेड नहीं, आई रिक्वायर्ड जो कुछ भी है, तो दिल नहीं है। एंड आई फेल्ट कि आई एम नॉट दैट फिट कि इतनी लंबी जर्नी करनी है, जाना वाना। एंड कैसे हुआ आई डू नॉट नो कि गुरुजी का मैंने कोई फेसबुक में पढ़ा, उसमें लिखा था तो प्रोग्राम मैं बनाया हुआ है। सो आई फील कि गुरुजी, कोई कहीं भी गुरुजी का कुछ पढ़ लोगे ना, तभी भी आपको कुछ मैसेज मिल जाता है। शब्द कीर्तन सुनते हो आप तो गुरुजी का मैसेज मिलता है। तो ऐसे ही आपको मैसेज मिलता है। और बेटे ने टिकट करवा दी और हम पहुंच गए, हम लोग यहाँ पर पहुंच गए एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड कैसे है कि टिकट भी अपने आप नहीं करवाई है, सब आराम से। एंड रास्ते में पता दैट टाइम रशिया एंड यूक्रेन का प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे से पहले 10 days की टिकट सारी कैंसिल हो गई थी, फ्लाइट्स सब कैंसिल हो गई थी। एंड बाद की भी नेक्स्ट टू 15-16 की भी कैंसिल थी। सो हमको गुरुजी ने ही भेजा है। इफ़ यू हैव फेथ इन गुरुजी, यू फील कि ही इज डूइंग, और जितने भी आपके काम हैं उनके सिवा और कोई नहीं संभाल रहा। तो इसीलिए तो मेरे को लगता है गुरु गुरु कर मन में, गुरु के बिना ना ही कोई हो। गुरुजी, एक बार ही गुरुजी के पास आ गए हम, तो हमारे लिए और जगह कहीं हम जा ही नहीं सकते हैं सिवाय गुरुजी के। हमको लगता है गुरुजी के पास ही जाना। कुछ ऐसा चीज़ गुरुजी ने करा, आप ये सब अपने दिल में फील कर लीजिए। ये ऐसे लगता है कि गुरु बिन बोलने यहाँ सब कुछ जानता, उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब आनंद जो हम मान रहे हैं, खुशियाँ मान रहे हैं, हमको बुखार भी है, बीमारी भी है, तो भी वी आर रेडी टू कम टू गुरुजी। तो भी हमको लगता है जाए गुरुजी के पास हो के आए, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और ये है कि उनको मांगो मत, उनको मानो, मानने से ही है। एंड आई फील कि ये मानने से है और हम मानते हैं। संगत ही वो है जो मानती है। एंड क्या गुरुजी ने क्या क्या करा है वो भी वी पीपल डोंट रियलाइज। फर्स्ट डे जब मैं गई थी तभी हमने जब देखा कि इतने डिसिप्लिन से सब बैठे हुए हैं एंड 4 लोग इकट्ठे बैठ के लंगर खा रहे हैं, तो इसका क्या गुरुजी का मतलब था कि कोई किसी में फ़र्क नहीं है, कोई काला गोरा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं।
वहीं पर सर्वेंट है, वहीं पर मालिक है, सारे बैठे हैं, ड्राइवर भी वहीं पर है। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग सबको यूनिटी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है हमारे में, हम लोग सब एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से हैं। सो अपना स्वाय से कि सबसे प्यार कर लो, गुरुजी ने यही चाहा। उन्होंने सबको इतना शुद्ध कर दिया है कि आप जो पहले थे, जैसे मैं जो विनस थी, मैं वो नहीं हूँ। मेरे को हर संगत में लगता है कि सारे अपने हैं, और आई फील दैट वे कि अब हम लोग का सब फैमिलीज़ में 1 या 2 बच्चे हैं, और हर एक का ये तरीका है कि बच्चे जब सेटल हो गए वो मूव कर जाते हैं, एंड आप अकेले रहते हो तो बट यू डोंट फील कि अकेले हो, आपको लगता है कि हमारे गुरुजी है। एंड दूसरी ये गुरुजी की संगत, गुरुजी की संगत तो ये आपका परिवार बन गई है, ये कहीं पर भी है। पहले हम लोगों को लगता है यहाँ पर भी आपके पहले 1 मंदिर हुआ, फिर 2, फिर 3, ऐसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं। वाई? बिकॉज सबको गुरु जी का ओट चाहिए, सबको गुरु जी की ओट चाहिए। और सब हम देखो कैसे हम लोग गुरु जी को अपना परिवार सकते हैं। कहीं पर भी गुरु जी का सत्संग हो रहा है, यू डोंट माइंड, यू वांट टू गो कि ये गुरु जी की संगत है, ये हमारे गुरु जी की संगत है। और ऐसे मेरे साथ हुआ भी था, जैसे गुरु जी के पास जाना शुरू करा था, तो जाना शुरू ही करा था, अभी वी लाइक दिस ऑरा एंड बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी मैंने ऐसे लॉकेट वगैरह नहीं रखा हुआ था अपने पास में, एंड आई हैड टू गेट माई सर्जरी फॉर आई, कैटरैक्ट वगैरह का था, कैटरैक्ट रिमूव करना था। तो अभी वेट कर रहे थे, अंदर से पेशेंट लेडी आई एंड शी सेस कि आप सर्जरी कराने जा रहे हो। मैंने कहा हाँ, कैटरैक्ट रिमूव कराना। तो शी गेव मी गुरु ऐसे एक फ़ोटो है, मेरे हाथ में रख के ऐसे बंद कर दिया। आई ओपन इट एंड सेड ओह, ये तो हमारे गुरु जी हैं। दैट मीन्स गुरु जी सेंट माई द मैसेज कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। एंड उसके बाद फिर हमें अब क्या है, पूरा टाइम गुरु जी का लॉकेट पहनोगे। अब गुरु जी का लॉकेट एक मिनट गुम भी हो गया, यहाँ रख दिया, वहाँ रखा, यू आर लुकिंग फॉर इट। ये गुरु जी ने हमारे अंदर खुद करा है, हमने कुछ नहीं करा। अगर सोचो तो ये उन्होंने इतना प्यार दे दिया है, संगत जो ये परिवार बना दिया हमें, हम अकेले कभी नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है, सबकी फैमिली है गुरु जी की संगत। एंड मैंने गुरु जी को शुक्राना करने के लिए आज आपके सामने खड़ी हुई हूँ। गुरु जी को स्वास स्वास शुक्राना, जो है हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी नहीं है, ये गुरु जी ने बख्शी हुई है। ऐसे नहीं है कि आई एम नॉट दैट यंग, लेकिन शुगर भी है, हार्ट वॉल्स भी पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है, बट आई फील कि गुरु जी हैं तो सब ठीक है। तो ऐसे ही गुरु जी के साथ सारे मिल के रहें, तो गुरु जी का हमारे ऊपर ये होना इतनी बख्शिश है। जो उन्होंने कहा था, जब मैं तनु ये कहते हैं ना, गुरु जी से कुछ नहीं मांगना, पर ऐसे है कि हम सब लोग भिखारी हैं, फिर भी मांगते हैं। लाइक दैट हमने भी जाकर थोड़ी रिक्वेस्ट करी थी गुरु जी ने, पर गुरु जी जब आप जाते हो अपने संगत में तब लाते हैं व्हेन ही वांट्स इट, कि आपको पर बख्शिश करनी है तभी आप जाओगे। तो गुरु जी जो है, हम उनके बख्शिश के लिए मैंने अरदास करी, तो उन्होंने कहा, उस टाइम वो अजमाते थे कि भाई ये मेरे को कितना मानता है, मैं कहूँगा कुछ तो मानेंगे कि नहीं, जब शुरू की बात बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है, आप ऐसे करो, 5 किलो गुड़ हनुमान मंदिर में मंडे को लेके आप चलाइए, 5 मंडे चाहिए। तो वी स्टार्टेड गोइंग, जैसे उन्होंने बोला हमने वो शुरू करा, 5 किलो गुड़ ले जाना और जाके फरीदाबाद में बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ चढ़ाते थे, वहाँ चढ़ाते थे। अभी 3 मंडे हुए थे, 3 मंडे हुए थे, तो हम जाके वापस चले के मत्था टेके, जैसे गुरु जी को टेक के जाते हैं। तो गुरु जी ने वापस बुलाया और बोला कि हुन होर जान की जरूरत नहीं है, मैं तुहानू ब्लैस किया, तुहाडी फैमिली नू ब्लैस कर दिता। सो ये गुरु जी के साथ रह के पता लगता है कि आपको गुरु जी से कुछ पूछना, कुछ कहना कुछ नहीं, वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है, और वो आपके लिए, सबके लिए, पूरी संगत के लिए वो अपना प्यार दे रहे हैं हमें, अपनी रहमतों में रख रहे हैं हमको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी का शुक्राना, उन्होंने इतनी हमारे को ज़िंदगी में इतने सुख दिए हैं, इतना आराम दिया और इतना
पॉजिटिव कर दिया कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं लगती, हमें लगता है कि वी आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा हमें लगता है। कहाँ से कहाँ ले आते हैं, और सारे गुरु जी के मंदिर वो सारे ऐसे हैं, वो अपने हैं, ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा, किसी को नहीं मिल सकता। थैंक यू। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की।